यह कहानी है ऐसी लड़की की जो लोगों को काफ़ी जज करती थी और सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहती थी जो शारीरिक रूप से सुंदर हों। उसके माता पिता ने उसे मेंटल होने के लिए काफ़ी बार समझाया और कुछ बार उस पर चिल्लाए भी। फिर भी वह बच्चों, जवान और यहाँ तक कि बूढ़ों को भी जज करती थी। एक बार नौकरी कर रहे उसके माता पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ घर देखने के बाद माँ के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने 2 घरों को फाइनल किया और आखिरी निर्णय लेने के लिए अपनी बेटी को कहा। वे उसे एक बाद एक दोनों घरों को देखने के लिए लेकर गए। एक घर को खूबसूरती से सजाया गया था और वह बाहर से सुंदर दिखता था। दूसरा उतना अच्छा नहीं था और साधारण सफ़ेद पेंट और लकड़ी के गेट की संरचना के साथ साधारण दिखता था। हालांकि जब लड़की को बाहर से सुंदर दिख रहे घर के अंदर ले जाया गया तो माहौल बिल्कुल अलग था। बड़ा सुंदर घर अंदर से बर्बाद दिखता था, काफ़ी पुराना लग रहा था। बदबूदार और अंधेरे कमरे में और छत टपकती रही। शौचालय दागदार और गंदे थे और फर्श इधर उधर से टूटा हुआ था। इसके अलावा एक घर में 4 कमरे, केवल एक शौचालय था। दीवार के अंदर कोई अलमारियां नहीं थीं। उस घर में लकड़ी तनावग्रस्त और डरी हुई महसूस कर रही थी। अब बारी थी दूसरे घर को अंदर से देखने की। जब दूसरे साधारण पुराने दिखने वाले घर के अंदर ले जाया गया तो उसने देखा कि उस घर को बड़े साफ सफाई से रखा गया था। अच्छी लकड़ी के फर्श, डिजाइनर पेंटिंग, फर्नीचर, खुशबू, साफ शौचालय, अच्छी बिजली और कांच के शोपीस के साथ कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए ऐसी घर की सुंदरता थी। घर में प्रत्येक कमरे के लिए संलग्न शौचालय थे। कमरे बड़े बड़े आकार के थे। माँ ने पूछा, तो बेटा कौन सा घर अच्छा है, आप कौन सा चुनेंगी? लड़की ने बिना एक सेकंड भी सोचे बाहर से साधारण सा दिखने वाला घर चुन लिया। माँ ने कहा, ये तो हमने पहले ही चुन लिया था, लेकिन मैं तुम्हें उसी बात को समझाना चाहती थी जो हम तुम्हें बार बार बताने की कोशिश करते रहे। इसीलिए हम तुम्हें इस दोनों घरों में ले गए। बाहर से आप या कोई भी उस दूसरे घर की प्रशंसा करेगा और इसे आसानी से अनदेखा कर देगा। हालांकि जब किसी के वास्तविक वर्षों तक घर में रहना पड़ता है तो वे अंदर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं और बाहरी दिखावट अब ज़्यादा मायने नहीं रखती। दरअसल तुमने भी अपने आराम को देखकर और अंदर की हकीकत जानने के बाद बेहतर दिखने वाले घर को ठुकरा दिया। वह स्थान जहां तुम वर्षों तक रहोगी। इसी तरह हमारी इंद्रियां दुनिया के साथ बातचीत करती हैं। हम अच्छी दिखने वाली चीज़ों को और लोगों को मंत्रमुग्ध महसूस करते हैं। वे हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। हालांकि इंद्रियों की उत्तेजना हमारा जीवन नहीं है। हमें सही विकल्प चुनने के लिए गहराई से देखना पड़ता है। यदि हम सुंदरता के पीछे पड़ रहे हैं और दिखावे के आधार पर किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से हमारा गलत निर्णय है, जो लंबे समय में हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। लोगों को आंकने से पहले उनकी गहराई को समझने, नहीं तो लंबे समय में आपको निराशा या पछतावा ही मिलेगा। इस सीख को जीवन भर याद रखें।